क्यों राजस्थान के दो टुकड़े करना चाहते हो? क्या लगता है पॉलिटिक्स में जाटों को इग्नोर किया जाता है? तो जिस दिन मैंने राजनीति में और ये आंदोलन में पैर रखा था उस दिन मैंने सोच लिया था जेल में तो एक दिन जाना है। हर जाति जाट राजपूतों से लड़ रहा है, मीणा गुजरों से लड़ रहा है, सैनी किसी और से लड़ रहा है। क्या अरमान बेनीवाल जी कुछ ही बोलते हैं धरना देके बैठ जाते हैं, जहाँ पे वहाँ जैसे सिस्टम हट जाता है। नागौर के एसपी का आप ट्रांसफर देख लीजिए, एक दिन दिया रात को 2 बजे सरकारें आ जाती है। मानसरोवर के अंदर आपने देखा, पूर्वी राजस्थान के अंदर भी जो धनाढ़े जो नेता हैं उन्होंने जनता को एकदम चप्पलों की जूती बना रखा है, उनको नोक के ऊपर काम करवा रहे हैं और पैरों की मतलब कि लोगों को धूल समझ रहे हैं। वो लोग जाट जहाँ पे खड़े हो जाते हैं वहाँ पे जाटों की बात सुनना ही पड़ता है सरकारों को। क्या लगता है कभी ऐसा तो नहीं है कि आगे चल के आरएलपी में जाना हो? यार मेरा जिला झुंझुनू है, उसके अंदर गली गली ढाणी ढाणी के अंदर अवैध ब्रांचेज चल रही हैं, लगा सट्टे बाजी के एप्स हर बच्चा खेल रहा है गाँव के अंदर। चाहे यहाँ तक ये देखो ना, पुलिस के भी बड़े बड़े अधिकारी आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं वो इस जुए की इसकी पकड़ के अंदर आ गए। डेली एमडी, स्मैक, चरस, गांजा, अवैध शराब, अवैध लकड़ी का काम, स्मगलिंग, बजरी माफिया। आप देखोगे कि जगह जगह मिनरल्स माफिया ये पनपे हुए हैं। जहाँ नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहाँ पहुंचे मारवाड़ी। इससे सत्ता दबाना चाहते हैं क्योंकि उनके समीकरण बिगड़ जाते हैं सरकार के। देखिए सरकारों के तो समीकरण बिगड़े हुए हैं। आज राजस्थान में आज के हालात देख लिए ना, पूरे भजनलाल जी की सरकार के पूरे समीकरण बिगड़े हुए हैं। आज ऐसा ही भर्ती को लेकर 90 दिन से यूथ है जो सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। सांसद बैठा है, एक एमपी बैठे हैं, उन्होंने मानसरोवर में बड़ी रैली की, लगातार डिमांड कर रहे हैं। क्या इस सट्टे और बैटिंग एप्स में कोई नेताओं की मिलीभगत भी होती है, अफसरों की मिलीभगत भी होती है? देश के जो वर्ल्ड फेमस जो मंदिर हैं, आप सालासर मंदिर की बात करें, खाटू श्याम जी की बात करें, आप गोगा पीर की बात करें, आप खेमा बाबा की बात करें, कंडी माता की बात करें, तारातर धाम है, ये सारे हमारे पास में। आखिर क्या ये युवाओं का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है सट्टे और बैटिंग एप्स में, इस पे क्या विचार है? राजकुमार जाट की हत्या सिर्फ एक टसल में कर दी जाती है। वो अपने वहाँ का एक बाहुबली है जयराज सिंह जडेजा घर के बाहर से निकलता है और अपने टसन के अंदर उन लोगों ने हत्या कर दी, सारे एविडेंस उनके खिलाफ। भाई आज सोसाइटी में ये हो गया कि सट्टेबाजी को लीगल कर दिया सोसाइटी ने। ये हालात अपने गांव के अंदर की ठीक है यार, जुए का ही तो काम कर रहे हैं। धमकियाँ काफ़ी मिलती हैं, बाहर से भी काफ़ी धमकियाँ आती हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं तेरे क्या तकलीफ है, तू ही क्यों कर रहा है, और कोई नहीं बोल रहा। लेकिन किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। आज सबसे ज़्यादा यदि युवा किसी में बर्बाद हो रहा है वो सट्टेबाजी में बर्बाद हो रहा है। आज देश की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे स्टेट की सरकार है, आज ड्रीम 11 जैसे जो ऐप है जो बच्चों को छोटी सी उम्र में बच्चों के अंदर पैसे की जो जुए की लत डाल रहे हैं। आज बड़ी बड़ी जो सट्टे की जो चाहे अन्ना रेड्डी, महादेव और इस टाइप की बहुत सारी हजारों वेबसाइट देश के अंदर रन हो रही हैं। और आज हर गांव के अंदर 300-400 युवा जो कहीं ना कहीं यूएसडीटी जैसे ये जो हवाला का जो ऑनलाइन कारोबार है, चाहे वो लोग ऑनलाइन जो गेमिंग है, क्रिकेट का सट्टा है, एविएटर है और ये कार्ड वाला जो सट्टा है, इस टाइप के 250-300 गेम उसमें, तो हर गांव में 300-400 बच्चे युवा इसमें बर्बाद हो रहे हैं। न्याय के लिए सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ना हो या फिर युवाओं के लिए सरकार से टकराना हो, सट्टे और बैटिंग जैसे ऐप के लिए खुलकर बोलना हो या फिर मरु प्रदेश की राजस्थान से हटकर नए प्रदेश की मांग करना हो, एक ऐसे ही नौजवान युवा साथी आज हमारे साथ एडवोकेट जैन जी मून है, जिनसे हम बात करेंगे प्रदेश की राजनीति पर, युवाओं को लेकर और वकालत से जो पैसे की जो प्रोफेशन है उसको लेकर, और राजकुमार जाट हत्याकांड जो लंबे समय से चर्चाओं में रहा उसको लेकर। आज हमारे साथ जयंत भाई हैं। नमस्कार जयंत भाई, आपका लोकनेत्र में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी, बाय प्रोफेशन आप एडवोकेट हैं, वकालत की प्रोफेशन को कैसे देखते हैं? वकालत का प्रोफेशन तो ये है कि किसी अंतिम छोर के किसी भी व्यक्ति को या जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है उनको न्याय दिलाने के लिए मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ। इसको आपने एक मिशन बना लिया है क्योंकि आप सड़कों पे भी लड़ाई लड़ते हैं, कोर्ट में भी लड़ाई लड़ते हैं। कैसे? हाँ बिल्कुल, मैं जो सट्टेबाजी के खिलाफ अपन लड़ रहे हैं, राजकुमार जाट केस आपने सुना ही है सोशल मीडिया पे, उसके लिए लगातार हम लड़ रहे हैं। और जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा और जिनको लगता है कि हमें किसी न्याय के स्तंभ की जरूरत है, उनके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। कैसे विचार आया? मतलब आप किसान परिवार से आते हैं और एक ऐसे गांव में रहते हैं, आप उदयपुर वाटी जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो कैसे विचार आया कि राजधानी जयपुर में आकर मुझे हाई कोर्ट में बैठना है, वकालत करनी है? मैंने पहले तो यहाँ सुबोध कॉलेज से मैंने BA किया और उसके बाद मैंने राउत IAS कोचिंग के अंदर मैंने IAS की तैयारी भी की, मैंने प्रीलिम्स भी दिया। और उसके बाद मुझे लगा कि जो इतनी दूर से जितने भी जो लोग आ रहे हैं, चाहे मारवाड़ के हैं, चाहे राजस्थान के अन्य हिस्सों से,
जो भी यूथ हैं गाँव के अंदर, जब मैं मध्य प्रदेश के मुद्दे से जुड़ा तो मुझे लगा कि सच में ही लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा। इसलिए मैं वकालत के पेशे में आया। और वकालत में पहले भी हमारे देश के बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये सारे लोग वकालत में ही थे, तो मैं भी वकालत में आया। मैं आपके बारे में जैसे पढ़ रहा था और देख रहा था कि जयंत भाई से मिलेंगे तो अपन कुछ चर्चा क्या करेंगे, तो आपके बारे में पता किया कि आप सट्टे और जो खुलेआम बैटिंग्स ऐप हैं उनके प्रमोशंस के खिलाफ आप मुखर होकर बोलते हैं। आखिर क्या ये युवाओं का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है सट्टे और बैटिंग ऐप्स में, इस पर क्या विचार है? देखिए 2024 की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अंदर यह है कि देश का 20% जो नौजवान है वो सट्टेबाजी जुए की लत के अंदर वो फंसा हुआ है। आज देश के चाहे बड़े इन्फ्लुएंसर है, मैंने एलवीस यादव का मैंने विरोध किया, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री और एलवीस यादव एक जगह थे, उसका मैंने खुलेआम चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की। मैंने एक ऑस्ट्रेलियन एक ऐप है stake.com, lotus365.com और ऐसे ही 7-8 और डोमेन है, उनको मैंने डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने PIL डाल के उनको बंद कराया। और मैं हर जगह जहाँ भी जाता हूँ मेरा स्पीच का मुख्य ये एजेंडा रहता है कि आज देश के अंदर आज सबसे ज़्यादा यदि युवा किसी में बर्बाद हो रहा है वो सट्टेबाजी में बर्बाद हो रहा है। आज देश की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे स्टेट की सरकार है, आज Dream11 जैसे जो ऐप हैं जो बच्चों को छोटी सी उम्र में बच्चों के अंदर पैसे की जो जुए की लत डाल रहे हैं। आज बड़ी बड़ी जो सट्टे की जो चाहे अन्ना रेड्डी, महादेव और इस टाइप की बहुत सारी हजारों वेबसाइट देश के अंदर रन हो रही हैं। और आज हर गांव के अंदर 300-400 युवा जो कहीं ना कहीं USDT जैसे ये जो हवाला का जो ऑनलाइन कारोबार है, चाहे वो लोग ऑनलाइन जो गेमिंग है, क्रिकेट का सट्टा है, एविएटर है और ये कार्ड वाला जो सट्टा है, इस टाइप के 250-300 गेम है उसमें। तो हर गांव में 300-400 बच्चे युवा इसमें बर्बाद हो रहे हैं, जुए की लत लग रही है और इस वजह से डिप्रेशन में भी आ रहे हैं। आत्महत्या की जो दर है वो भी सबसे ज़्यादा इसकी वजह से बढ़ रही है। आज आप कोई भी अखबार उठा के आप पढ़ेंगे कि चाहे शेखावाटी का उठा लो, मारवाड़ का उठा लो, चाहे देश के किसी भी कोने से उठा लो, आपको हर 4-5 दिन में एक खबर आएगी कि सट्टे से तंग आके या जुए की लत से तंग आके एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। इसलिए ये देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है और देश का हजारों हजार करोड़ रुपए की जो देश से बाहर निकल रहा है, तो इसलिए सट्टेबाजी के खिलाफ मैंने अभियान चला रहा है। क्या इस सट्टे और बैटिंग ऐप्स में कोई नेताओं की मिलीभगत भी होती है, अफसरों की मिलीभगत भी होती है? बिल्कुल मिली भगत तो साफ साफ दिख रहे हैं। आप देखो ना जयपुर के अंदर जगह जगह ये क्रिक बीच का और बहुत सी वेबसाइट का टेम्पो के पीछे ऐड लगा हुआ है, बसों के पीछे ऐड लगे रहते हैं, जगह जगह होर्डिंग्स लग रहे हैं, पूरे देश के अंदर ऑनलाइन का ऐड चल रहा है, हर इन्फ्लुएंसर इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा, बॉलीवुड के सितारे इसमें एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो देश की सरकारों का तो इसमें इन्वॉल्वमेंट है ही। जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कह दिया, जब लोकल जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने बार बार कह दिया कि सट्टा जब देश में लीगल ही नहीं है और उसके बावजूद हर गाँव ढाणी के अंदर सट्टा चल रहा है, तो बड़ा तो हाथ है इसके पीछे। जैन भाई ये विचार कैसे है कि यार मुझे इसके खिलाफ ना, क्योंकि बहुत लोग हैं, आप मेरे गांव के अंदर मेरी पंचायत के अंदर मैंने देखा कि मेरे जो कुछ वोटर्स जो लड़के थे वो बहुत अच्छे पढ़ाई में पढ़ने वाले थे और वो लोगों ने जो ही अपने ये जो आर्मी वाला जो बंद किया सरकार ने, अग्निवीर योजना चालू की, उसके बाद में मैंने देखा कि बच्चे गेमिंग की तरफ जा रहे हैं। गाँव में मैंने मैदान बनवाए लेकिन बच्चे वहाँ ना आके वहाँ लूडो के अंदर जुआ खेल रहे हैं, तो क्रिकेट में, तो उसके अंदर सारे लड़के चले गए। आज मेरा जिला झुंझुनू, उसके अंदर गली गली ढाणी ढाणी के अंदर अवैध ब्रांचेज चल रही हैं, लगा सट्टे बाजी के एप्स हर बच्चा खेल रहा है गांव के अंदर। चाहे यहाँ तक ये देखो ना, पुलिस के भी बड़े बड़े अधिकारी, आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं, वो इस जुए की इसकी पकड़ के अंदर आ गए और काफ़ी 3-4 मेरे जानकार मेरी नज़रों के सामने आत्महत्या हो गई जब उनका कारण जाना था कि भाई ये सट्टेबाजी। इसलिए मैंने सोचा कि इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, मुझे इस मैदान में उतरना चाहिए। तो कोई धमकी वगैरह नहीं मिली? धमकियाँ तो बहुत आई, मेरे काफ़ी साथी हैं वो इस वजह से नाराज़ भी हुए। काफ़ी बड़ा इसके पीछे संघर्ष करना पड़ रहा है मेरे को भी। भाई आज सोसाइटी में ये हो गया कि सट्टेबाजी को लीगल कर दिया सोसाइटी ने। ये हालात अपने गांव के अंदर की, ठीक है यार जुए का ही तो काम कर रहे हैं। धमकियाँ काफ़ी मिलती हैं, बाहर से भी काफ़ी धमकियाँ आती हैं। बहुत से लोग ये भी कहते हैं तेरे क्या तकलीफ है, तू ही क्यों कर रहा है और कोई नहीं बोल रहा, लेकिन किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं अपने ही लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। हाँ, सारे अपने भी इसमें इन्वॉल्व हो रखे हैं धीरे धीरे। वो भी मेरे को भी सुझाव देते हैं, भाई साहब आप भी ये काम कर लो, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। यहाँ तक ये बातें हैं। और मेरे इलाके में तो ये कह रहे हैं कि भाई छोरी की
लिए लड़का देखने गए, बोला लड़का क्या करते हैं, बोला लड़के के पास में ब्रांच है, तो बोला ठीक है यार इसके पास काम धंधा है। ऐसी मतलब समाज के अंदर स्थिति होगी। एक वही समाज था जब अपन कोई क्राइम कर देते थे छोटी सी, या अपन गलत काम करते थे तो सोसाइटी के अंदर अपने को, अपने बुजुर्ग वो बैठने नहीं देते थे। आज सोसाइटी के अंदर खुलेआम सट्टेबाजी चल रही है, मतलब पैसों को तवज्जो दी जा रही है। बिल्कुल पैसों को तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक आंदोलन और छेड़ रखा है जी। मरु प्रदेश का, राजस्थान से हटकर एक अलग प्रदेश बनाने की। क्यों राजस्थान के दो टुकड़े करना चाहते हो आप? देखिए, राजस्थान इस देश का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान के अंदर 6 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। आज राजस्थान को आप भौगोलिक रूप से देखें तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। आज पश्चिमी राजस्थान के अंदर देश का 27% से ज़्यादा तेल, नेचुरल गैस और सबसे ज़्यादा 22 पॉइंट कुछ % अपने मिनरल्स यहाँ पे निकल रहे हैं। आज पश्चिमी राजस्थान का 1070 किलोमीटर का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, लेकिन आज भी गाँव के अंदर जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, चाहे आप सड़क की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, चाहे आप बड़ी इंडस्ट्री की बात करें, वो इन इलाकों में नहीं है। इसके लिए ये मूवमेंट किया और ये मूवमेंट मेरा नहीं है। 1953 के अंदर भी इसके लिए जो हमारे महाराजा हनुमंत सिंह जी ने इसके लिए राज्य बनाने के लिए मांग को लेकर संसद में काली पगड़ी बांध के गए। 1956 में जब नए राज्य बन रहे थे तब हमारे तत्कालीन जो साधुल सिंह जी ने इसकी डिमांड की, इसको लेके गुमान मल लोढ़ा जी स्वर्गीय, उन्होंने इसके लिए मांग की। उसके बाद में उनको चीफ जस्टिस, उनको जस्टिस बना दिया। उसके बाद में पाली से सांसद बन गए। 1998 में महाराजा गज सिंह जी ने भी इसके लिए डिमांड की थी। अपने देवड़ा जी थे जो आज जयपुर के अंदर रावत कचौरी है, उन्होंने भी, जिनका ब्रांड है, उन्होंने इसकी डिमांड की। इसी के साथ में जसवंत सिंह जी ने भी मरु प्रदेश की मांग की। और जब 2001 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब 3 नए राज्य बना रहे थे, उस वक्त तत्कालीन भैरू सिंह जी शेखावत जी ने भी इसके लिए डिमांड की कि आज राजस्थान का जो ये पश्चिमी जो इलाका है, ये आज यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा। और जो जयपुर में बैठी सरकारें हैं, चाहे डूंगरपुर हो, चाहे धौलपुर हो, चाहे बांसवाड़ा हो, चाहे दौसा करौली से जो भी जीत के आते हैं, उनको वहाँ की यथास्थिति के बारे में मालूम नहीं है। और जो गंगानगर हैं, चाहे बीकानेर से जो जीत के आते हैं, उनको बाकी राजस्थान के बारे में मालूम नहीं है। तो हमने तो विकास के लिए ये राज्य का एजेंडा लिया है। और जब सरकारें कहती हैं कि विकास के लिए छोटी ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका हो, पंचायत समिति हो, छोटे थाने हो, छोटी ग्राम पंचायतें हो, छोटे जिले हो, छोटा परिवार हो, ये सरकारें कह रही हैं, तो फिर छोटा राज्य बनाने में तकलीफ कहाँ पे आ रही है? लेकिन क्या इससे सत्ता दबाना चाहते हैं, क्योंकि उनके समीकरण बिगड़ जाते हैं सरकार के? देखिए, सरकारों के तो समीकरण बिगड़े हुए हैं। आज राजस्थान में आज के हालात देख लिए ना, पूरे भजनलाल जी की सरकार के पूरे समीकरण बिगड़े हुए हैं। आज ऐसा ही भर्ती को लेकर 90 दिन से यूथ है जो सड़कों पे आंदोलन कर रहा है। सांसद बैठा है, एक MP बैठे हैं, उन्होंने मानसरोवर में बड़ी रैली की, लगातार डिमांड कर रहे हैं। और अन्य जो भर्तियों को लेके भी, चाहे PTI भर्ती है, उसमें साफ साफ ये है कि 2000 से ज़्यादा इसके अंदर फर्जीवाड़े से लगा दिए। राजस्थान में कोई भी वैकेंसी है, सारी की सारी वैकेंसी ये पेपर माफियाओं के धक्के चढ़ी हुई है। आज राजस्थान के अंदर आप देखिए, लगातार रोजाना आप अखबारों में पढ़ोगे कि वहाँ पे गोली मार दी। जयपुर में कल एक ने चाकू मार दिया, हिस्ट्री सीटर था कोई मुसलमानों के लड़के ने। आप देखोगे डेली MD, स्मैक, चरस, गांजा, अवैध शराब, अवैध लकड़ी का काम, स्मगलिंग, बजरी माफिया, आप देखोगे कि जगह जगह मिनरल्स माफिया ये पनपे हुए हैं। तो ये राजस्थान में किस वजह से? क्योंकि इतना बड़ा स्टेट है, एक CM, एक जो चीफ सेक्रेटरी, और ये जो योजना आयोग, ये चाहे जितने एक कलेक्टर है, वो 300 किलोमीटर के इलाके को संभाल नहीं पाता। आपका ही जिला है सिक्कर, नीम का थाना में क्राइम हो गया, फतेहपुर में क्राइम हो गया, तो SP और कलेक्टर कैसे उस इलाके के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को पालना करवा पाएंगे? तो बड़ा स्टेट है, इस वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा हमारा। लेकिन एक स्टेट की और डिमांड हो रही है, भील प्रदेश की, राजकुमार रोड से। जी बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं कि ये देखिए ना कि जितने ज़्यादा स्टेट बनेंगे उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। आज केरला का, आज गोवा का, हरियाणा का, पंजाब का, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा, आप छोटे छोटे स्टेटों के आप उठा के देखिए ना, उनकी जो विकास की जो दर है वो देखिए। एक अपने बीमारू स्टेट के अंदर हम लोग हैं। आज देश की सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन हम लोग कर रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा सोलर जो ऊर्जा का उत्पादन हम कर रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा जो विंड पावर है उसका हम लोग कर रहे हैं। फिर भी हमारे यहाँ सबसे महंगी बिजली है। हमारे पड़ोसी स्टेट हरियाणा, पंजाब के पास बिजली का उत्पादन नहीं है, वहाँ हमारे से सस्ती बिजली है। आज देश की सबसे महंगी नेचुरल गैस हमारे पास में है। आज हमारी सोनू अमीरा जैसलमेर की जो खान है, वहाँ पे 670 करोड़ रुपए रेलवे को सालाना टैक्स पे कर रहे हैं। आज नागौर की जायल के अंदर 6000 करोड़ रुपए के लाइम स्टोन के टेंडर छूटे हमारे
आज देश का जो तेल के अंदर हमारे स्टेट के पास में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की रॉयल्टी हमारे पास में आई है, लेकिन है क्या, जयपुर के अंदर 91 रुपये का तेल है, वो तेल जाता जाता गंगानगर में 93 रुपये का हो जाता है, बाड़मेर में जाते जाते वो 2 रुपये बढ़ जाते हैं। क्या कारण है? कारण यही है ना, सेंटर में जो बैठी सरकारें के जरा स्टेट में बैठी। आज जयपुर की हालत देखो, जयपुर के चारों तरफ बरसात के अंदर गाड़ियां नालों के अंदर पड़ी हैं। आप स्टेट हैंगर रोड की बात करें, उसमें खड्डे पड़े हैं, सारी कॉलोनियां अस्त व्यस्त पड़ी हैं, पानी भरा पड़ा है। अभी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल आप कर रहे हैं। जोटवाड़ा इलाके में आपने, राज्यवर्धन जी के इलाके में आपने पूरा ग्राउंड वर्क किया। आप देखो ना, एक स्टेट मिनिस्टर है और उसके इलाके के अंदर जहाँ जमीनों के भाव 80,000 90,000 रुपए गज, 1 लाख रुपए गज है, वहाँ पे सड़कें नहीं है लोगों के पास में। तो जब जयपुर के लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी, तो आप ये देखो ना, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, जालौर में क्या हालत होंगी। जालौर की पिछले साल आपने खबर पड़ी, एक बच्ची और दादी साथ में निकले थे, पानी की वजह से मर गई। वो सीकर में भी हुआ था ये घटना। ऊँट मर रहे हैं, हमारे जानवर मर रहे हैं, हमारी गौ माताएं मर रहे हैं, उनके लिए पानी का प्रबंध नहीं कर पाई सरकार। इंदिरा गांधी नहर के बाद में अभी तक सरकारों ने कोई बड़ी नहर नहीं लेके आ सकी इस इलाके के अंदर। कह रहे हैं ERCP लेके आ गए हम, अरे तो WRCP के लिए आप लोग बात क्यों नहीं कर रहे? तो ये तमाम मुद्दे हैं इसलिए। लेकिन आपका आंदोलन है वो सिर्फ सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखाई देता है, धरातल पे कम। नहीं, ऐसी बात नहीं। आज देश के अंदर जितने भी स्टेट्स के जो आंदोलन चल रहे हैं, उनके अंदर जो फाइलिंग की बात करें तो नंबर 1 पे मध्य प्रदेश की फाइलिंग है। पिछले इलेक्शन में भी आपने मीडिया में देखा होगा। इसके लिए 2009 में हमने गंगानगर से जयपुर, बीकानेर से जयपुर तक ऊँट गाड़ियों की रैली की। अभी गत वर्ष भी हमने ऊँट गाड़ियों की, इलेक्शन से पहले गंगानगर से एक बहुत बड़ी रैली की। इसके अलावा मैंने माई का जो पानी दिलाने के लिए जालौर सिरोही इस बेल्ट के अंदर मैंने बहुत बड़ा मूवमेंट किया। शेखावाटी में शेखावाटी नहर के लिए हमने जिले बंद कराए, वहाँ पे बड़े बड़े मूवमेंट किए। चूरू के अंदर नहरों के लिए मूवमेंट किए। किसान आंदोलन में भी हमने हनुमानगढ़, गंगानगर में किए, काफ़ी आंदोलन हमने किए हैं। और हमारा आंदोलन सोशल मीडिया पे नहीं है, हमारा धरातल पे, सोशल मीडिया पे हम शो कम कर। लेकिन अभी जैसे सुनने में आ रहा है, जैसे प्रेस में होंगे उस समय शायद कुछ स्टेट बनने की चर्चा है। नहीं, जब भी नए स्टेट बनेंगे, जैसे अभी 2026 से 28 के आसपास अयोध्या प्रदेश की डिमांड चल रही है, यूपी के अंदर सरकार चाह रही है 3 नए स्टेट बनाए जाएं। वेस्ट यूपी और ईस्ट यूपी और ऐसे ही यहाँ पे राजस्थान में है, चाहे देश के अंदर जो भी जितने अभी तक 18 स्टेटों की मांग चल रही है। कोई स्टेट भाषा के आधार पे मांग रहे हैं, कोई किसी आधार पे मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग जो स्टेट मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें अरावली पर्वतमाला प्राकृतिक रूप से हमें बाकी राजस्थान से भिन्न करती है। हमारी जलवायु अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारा खान पान अलग है, और हम लोग सक्षम हैं। आज टूरिज्म की बात करें, राजस्थान में कोई भी जो देश में 10 टूरिस्ट आते हैं, उनमें एक राजस्थान में आता है, और वो देश के अंदर डेजर्ट है, वो हमारे पास में। आज आप जो कैर सांगरी की सब्जी की बात करते हैं, आज घाघरा चावल का पैकेट बात करते हैं, आप हर चीज के अंदर हम लोग सक्षम हैं। और डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे पास में सारी चीजें अपने इस स्टेट के अंदर, मिनरल्स हमारे पास, तेल हमारे पास, ऊर्जा के संसाधन हमारे पास में, टूरिज्म हमारे पास में, और देश के जो वर्ल्ड फेमस जो मंदिर हैं, आप सालासर मंदिर की बात करें, खाटू श्याम जी की बात करें, आप गोगा पीर की बात करें, आप खेमा बाबा की बात करें, कंडी माता की बात करें, तारातर धाम है, ये सारे हमारे पास में हैं। लेकिन आपने भाषा की बात की जी, और इन दिनों भाषा का जो बहुत बड़ा विवाद चल रहा है महाराष्ट्र में, मराठी बोलिए, और खास करके जो मारवाड़ी हैं अपने राजस्थान के हैं, खास तौर से जो मरु प्रदेश के लोग हैं, उनको सबसे ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र के लिए तो मैं शिवसेना के जो हैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि आज डेली पिछले 10 साल में 10,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली महाराष्ट्र में। आज दिल्ली के ये आंकड़े हैं कि पिछले 3 महीने की तिमाही जो रिपोर्ट आई है उसके अंदर 2500 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली। दिल्ली 5 से 7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर है कि दिल्ली की जो रिपोर्ट उठाई 65 से 70 लड़कियां महिलाएं गायब हो रही हैं। वो उन मुद्दों को दबाने के लिए लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। आज महाराष्ट्र का यदि विकास की बात करें तो हमारे मारवाड़ियों ने वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। मारवाड़ जहाँ नहीं पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। महाराष्ट्र के अंदर सारा विकास हम लोगों ने किया। और ये तो क्या है कि भाषाई आधार के ऊपर देश के अंदर देश का जो प्रमुख जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए ये जो स्थानीय जो पार्टियां हैं जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो राजनीति करते हैं, वो लोग देश का ध्यान गुमराह कर रहे हैं इसके माध्यम। जयंत भाई, इतने आंदोलन करते हो, आपको याद भी रह जाता है कौन सा आंदोलन मैंने कब किया था? इसके साथ साथ आप अभी एक नया आंदोलन और छेड़ रखा आपने, राजकुमार जाट का, एक यूपीएससी का छात्र, होनहार छात्र जो गुजरात में गोंडल में पढ़ने जाता है अपने पिता के साथ और उसकी हत्या हो जाती है, सरकार से भिड़ते हैं। जयंत भाई, क्या कुछ? देखिए, राजकुमार जाट का जो मुद्दा है वो तो एक प्रकार से देश में लोकतंत्र की हत्या है।
आज राजकुमार जाट की हत्या को आज करीबन 140 दिन हो गए। हम लोग गुजरात उच्च न्यायालय में न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राजकुमार जाट की हत्या सिर्फ एक टसर में कर दी जाती है। वो अपने वहाँ का एक बाहुबली है जयराज सिंह जडेजा घर के बाहर से निकलता है और अपने टसन के अंदर उन लोगों ने हत्या कर दी। सारे एविडेंस उनके खिलाफ है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज अभी तक नहीं दे रहे। इसके लिए देश की लोकसभा के अंदर हनुमान बेनीवाल जी ने, उम्मीदवार राम बेनीवाल जी ने मुद्दा उठाया। अभी भी मानसून सत्र में इस मुद्दे पे वापस चर्चा होगी। राजस्थान के जो विधायक है विकास चौधरी जी ने राजस्थान विधानसभा में मामला उठाया। अन्य विधायकों ने मांग उठाई। एमपी के अंदर विधायक ने बोला, वहाँ पे गुजरात में बोले। लेकिन ये साफ साफ भाई भारतीय जनता पार्टी का जो पोषित जो स्टेट है वहाँ पे ऐसा क्राइम हो गया, उसके लिए सरकारें नहीं बोल रही, तो ये लोकतंत्र की हत्या है एक प्रकार से। तो कभी कोई बड़ा दबाव नहीं बना, कोई धमकी नहीं है? क्योंकि आपने एक वीडियो वायरल हुआ था आपका सोशल मीडिया पे, आप उस विधायक के लिए कहते हैं कि अगर तुम में इतना ही दम है तो आजा हल्दी घाटी में युद्ध लड़ लेते हैं दूसरा, आपने कहा था ये? हाँ, उन्होंने ये कहा था कि भाई कि तुम गोंडल में आओ और हम ये कर देंगे। मैं गोंडल में जब रिपोर्ट लेने गया तो मेरे पीछे गाड़ियां दौड़ाई। उन लोगों ने गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। वहाँ पे हाई कोर्ट में गए तो वहाँ पुलिस ने नाकाबंदी की, जहाँ मैं रुका हुआ था। मुझे पकड़ने की कोशिश की, झूठे मुकदमों में लड़कियों से भी कोई मुकदमा लगवाने की उन्होंने ऐसी साजिशें रची जो मैंने सुना था कि भाई इसका। लेकिन मैं ऐसा मेरा चरित्र ही नहीं है, मैं कभी किसी से ऐसे संपर्क नहीं रहते, तो झूठे मुद्दे में फंसा नहीं सकते। बाकी सरकारें हैं, किसी को भी फंसा सकती है। तो जिस दिन मैंने राजनीति में और ये आंदोलन में पैर रखा था उस दिन मैंने सोच लिया था जेल में तो एक दिन जाना है। कई बार जा भी चुके और जाना ही पड़ सकता है। भाई आप लड़ाई लड़ोगे। इंदिरा गांधी जी जेल में गए थे, महात्मा गांधी जी गए थे, भगत सिंह जी गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद गए थे। इस देश के जितने बड़े बड़े हैं, चाहे आप ऊपर विश्व स्तर पे बात करो, तो जिन्होंने अच्छाई के लिए या जनता को न्याय दिलाने के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जेल जाना एक प्रक्रिया है एक सिर्फ। तो जैन भाई ये दो पोस्ट कैसे पहन सकते हैं? तो काला पोस्ट पहनकर आप व्हाइट पोस्ट की बात कर रहे हैं, कहने का मतलब समझ गए? वकालत करके नेतागिरी वाली बात कैसे करोगे भाई? वकालत कोई, आप लोग कहते हैं वकालत पेशा है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा सेवा का इस देश के अंदर यदि कोई पेशा है वो वकालत ही है। आप किसी गरीब आदमी के मान लो अत्याचार हो गया, उसके साथ में कुछ हो गया। आज राजकुमार जाट केस को देख लिया, उसके पिताजी पाव भाजी की रेडी लगाते थे। वो महंगी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते वकीलों की। बिल्कुल। वो कोर्टों की तारीखों के अंदर वो नहीं जा सकते। उनको तो उनको न्याय कौन दिलाएगा? उसके लिए हम लोग बैठे हैं ना। हम तो सक्षम घरों से हैं, मेरे को तो घर पे पैसे देने पड़ते नहीं हैं। तो इसलिए ठीक है, मैंने इस पैसे में आ गया कि भाई गरीबों को न्याय दिलाएंगे और इसी मकसद के साथ मैं वकालत में आया हूँ। तो वकालत तो सेवा है। जो लोग इसको पैसा बता रहे हैं तो पैसा नहीं है, ये सेवा है वकालत। आपने कहा कि मुझे घर पे पैसे तो नहीं देने पड़ते, लेकिन परिवार भी है। नहीं, मेरे कहती होंगी यार कि जयंत क्या करते हो आप, सारे दिन मुझे टाइम नहीं। भगवान की दया से मेरे को इतनी अच्छी बीवी मिली है, वो मेरे कुछ नहीं कहती। मैं 4 दिन भी घर पे नहीं जाऊँ तो कुछ नहीं बोलती हूँ। और ना मेरे को घर पे बच्चा है, तो मेरा बेटा अभी वो भी है कि पापा एक दिन बड़ा ही बनूंगा, कुछ आपके नक्शे कदम पे चलूँगा। मेरे घर पे बिल्कुल शांति है, भगवान ईश्वर की कृपा है और सक्षम है हम लोग। अच्छा। ऐसी मम्मी शिक्षिका थी, पापा भी जॉब में थे, तो कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। घर वाले कहते तो खुल के कर बोलो। तो कहने का मतलब घर से सपोर्ट अच्छा है। हाँ, जो घर से अच्छा सपोर्ट होगा तभी तो हम लड़ाई लड़ पाएंगे। यदि सपोर्ट नहीं होगा तब तो मेंटल स्ट्रेस में। हाँ, घर से भी लड़ना, बाहर भी लड़ना। अच्छा, आप जाट समुदाय से आते हैं, क्या लगता है पॉलिटिक्स में जाटों को इग्नोर किया जाता है? बिल्कुल, जाटों को इग्नोर तो नहीं किया जाता। जाटों को जाट जहाँ पे खड़े हो जाते हैं वहाँ पे जाटों की बात सुनना ही पड़ता है सरकारों को। बाकी पॉलिटिकली इतना वो है नहीं, मतलब जो होना चाहिए उनका होता खूब है पॉलिटिकली। आज हनुमान बेनीवाल जी कुछ ही बोलते हैं, धरना दे के बैठ जाते हैं जहाँ पे, वहाँ जैसे सिस्टम हट जाता है। नागौर के एसपी का आप ट्रांसफर देख लीजिए, एक दिन दिया रात को तो ऑब्जेक्ट सरकारें आ जाती है। मानसरोवर के अंदर आपने देखा बहुत से ऐसे मामले, तुरंत बात सुनी जाती है। बाकी इसके ऊपर मेरे ज़्यादा दिमाग नहीं चल रहा। आपने हनुमान बेनीवाल की तारीफ करते हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है कभी ऐसा तो नहीं है कि आगे चल के RLP में जाना हो? पॉलिटिकली आप एक्टिव हैं, साथ में बाय प्रोफेशन एडवोकेट हैं, लेकिन कभी ऐसा इन फ्यूचर? नहीं, वो अच्छे लीडर है। मैं तो तारीफ नरेश मीणा जी की भी करता हूँ, मैं जो अच्छे करते हैं उस पर भी मैं बात कर। हाँ, तो मतलब कि हनुमान जी अच्छा कर रहे हैं यार। दिन रात 17-17 घंटे जागते रहते हैं,
आज राजकुमार जाट केस में मैंने एक मैसेज गया, मैसेज से उन्होंने लोकसभा में मामला उठा दिया। पहले भी शेखावाटी नहर के लिए मैंने उनको कई बार हमने बोला, जो चीज़ों के लिए कोई भी एक आम आदमी उनको बोलता है वो तुरंत उस बात को उठाते हैं, हर जगह पहुंचते हैं। एक्टिव पॉलिटिशियन है, इसलिए उनकी बड़ाई करना ज़रूरी है। आप नरेश मीणा की बात कर रहे हैं, 8 महीने जेल जाकर आए हैं, अभी आते ही उसने एक यात्रा शुरू कर दी, जन क्रांति यात्रा। कैसे देखते हैं? जन क्रांति यात्रा बिल्कुल उन जिलों के अंदर भी, जैसे हम पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहे हैं, वैसे पूर्वी राजस्थान के अंदर भी जो धनाढ़े जो नेता हैं, उन्होंने जनता को एकदम चप्पलों की जूती बना रखा है, उनको नोक के ऊपर काम करवा रहे हैं और पैरों की मतलब कि लोगों को धूल समझ रहे हैं, वो लोग काम करते नहीं हैं। उनके बीच में नरेश मीणा आज जा रहा है, जनता का बड़ा प्यार है, तो बड़ा परिवर्तन लाएंगे पूरी राजस्थान में। क्या एक उभरता हुआ नया नेता देख रहे हैं बिल्कुल, जो राजस्थान का नई पार्टी का भी आगाज कर देगा? नहीं, पार्टी का आगाज के लिए तो मैं बोल नहीं सकता, वो तो भविष्य गर्भ में है, लेकिन वो राजस्थान का एक नया चेहरा है जिसको नया यूथ जो उनको पसंद करता है। पूर्वी राजस्थान से कहने का मतलब एक नया नेता का उदय हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, युवाओं की पॉलिटिक्स में भागीदारी बहुत कम होती है, क्या ये जो पहले से बैठे हुए नेता होते हैं वो युवाओं को आगे बढ़ने नहीं देते? हाँ बिल्कुल, आप देखो ना, युवाओं की पॉलिटिक्स में क्या है कि सारे नॉर्मल घरों से आते हैं जितने भी युवा हैं, और फिर यहाँ जैसे कांग्रेस में तो 3-4 धड़े बने हुए हैं, पायलट गुट है, गहलोत गुट है, डोटास राजिया गुट है, आजकल अध्यक्ष जी का अलग एक गुट है विपक्ष वाले, तो बेचारा जाए कहाँ पे। आज NSUI के अंदर भी गुट बने हुए हैं, यूथ कांग्रेस में गुट बने हुए हैं, इसी प्रकार बीजेपी के अंदर। अब युवाओं की समस्या है कि किसको अपना आइकन माने, किसके आइडल किसको बनाएंगे। जिसको आइडल बनाते हैं उसका भरोसा ही नहीं है वो पार्टी राजनीति में जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसलिए थोड़ा यूथ के साथ में राजस्थान में ये समस्या आ रही है। अगर आपको मिलता है मौका इन फ्यूचर राजस्थान से कहीं भी चुनाव लड़ने का, तो चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे? मैं सबसे पहले उदयपुर वाटी से लड़ूंगा और उसके बाद में राजस्थान में यदि वहाँ से नहीं बने समीकरण तो मैं मध्य प्रदेश के मुद्दे से किसी भी जिले से लड़ लूँगा। चुनाव जरूर लड़ेंगे इस बार। राजनीति में आना है? राजनीति में है ही, मैं पहले पंचायत समिति सदस्य रह लिया, उससे पहले मैं चाची रह ली, राजनीति में है ही। युवाओं का भविष्य कैसे देखते हैं चुनाव को लेकर आप? मैं चुनाव को लेके युवाओं को यही कहना चाहूँगा, आप सड़कों से लेके आप अपने इलाके के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। किसी को गॉड फादर बनाने की बजाय आप आम पब्लिक के बीच में जाएं, उनके जनहित के मुद्दे हैं उनके ऊपर आप काम करें। गांव में कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है, रास्तों की समस्या है, गाँव के अंदर बच्चों को स्पोर्ट्स को लेके जो समस्याएं हैं, एजुकेशन को लेके, उनके लिए आप लोग क्रिएटिव काम करें। सट्टेबाजी से दूर रहें, सट्टेबाजी के खिलाफ आप लोग बोलिए, और ये जो नशा है जो हमारे इलाके में बढ़ रहा है, इसके खिलाफ भी युवाओं का आना चाहिए और यूथ जो लीडर्स हैं उनको इसके ऊपर बोलना चाहिए। आज मैं देख रहा हूँ कि अभी विपक्ष की पार्टी के यूथ वाले जो लोग हैं वो कर रहे हैं कि हम नशे के खिलाफ हम अभियान चला रहे हैं, लेकिन मैं यही उनको एक मैसेज देना चाहूँगी, आप सट्टेबाजी के खिलाफ भी आप लोग बोलिए। अच्छा, इन सब मुद्दों पे अपन ने काफ़ी सारी चर्चा कर ली, लेकिन राजस्थान में भजन लाल की सरकार है, लगभग 2 साल होने को, 1.5 साल से ऊपर हो गए, कैसे देखते हैं आप? कि राजस्थान की भजन लाल की सरकार का तो आपने भी ट्विटर पे आपने देखा, मेरे भी वो पुलिस का नोटिस आया, 150 से ज़्यादा बच्चों के आया था, सबके पास आया, जो एक ट्रेंड चला था भजन लाल हटाओ राजस्थान बचाओ सब कुछ। तो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर 8वें नंबर पे जो ट्रेंड रहा इनको हटाने के लिए, आज भजन लाल सरकार के अंदर तो यूथ है, चाहे किसान हैं, व्यापारी हैं, चाहे नेता हैं, इनकी पार्टी के लोग हैं, इनकी पार्टी के मंत्री हैं, किरोड़ी लाल मीणा जी, सारे दुखी हैं इनसे। तो भाई आप एक अनुभवहीन आदमी को स्टेट का CM बना रहे हो, जो पहली बार MLA का चुनाव लड़ते हैं और उनको सीधा मुख्यमंत्री बना दिया। इनको पता ही नहीं भजन लाल जी को, आप गाड़ी का स्टीयरिंग दे दो कि भाई डूंगरगढ़ जाना है, तो वो डूंगरपुर नहीं जा, वो श्री डूंगरगढ़ भी नहीं जा सकते, डूंगरपुर भी नहीं जा सकते। उनको आप मेवात बेल्ट के लिए बोल दो, वहाँ नहीं जान सकते, तो ना रास्ते जानते ना यहाँ की व्यवस्था जानते। एक सिस्टम चलाने के लिए एक अनुभवी आदमी होना चाहिए, और ये सबसे फेलियर CM है राजस्थान के इतिहास का। लोग तो अभी जो गृह मंत्री जी आए थे वो तो तारीफ कर रहे थे, राजस्थान को 5वें नंबर पे ला दिया। अब वो तो मैं आपको बना दूँ मुख्यमंत्री, जब मैं ही बनाऊँ तो मैं आपकी तो बड़ाई करूँगा कि नहीं बहुत अच्छा है। गृह मंत्री जी को पूछो जयपुर के हाल क्या है एक बार। गृह मंत्री जी वहाँ जाके बॉर्डर पे आके भाषण दे दिए, यहाँ के देखो ना 2 दिन बाद में वहाँ पे दंगे हो गए।
आज ये बताओ ना कि हर जाति जाट राजपूतों से लड़ रहा है, मीणा गुजरों से लड़ रहा है, सैनी किसी और से लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान का दंगा चल रहा है, हर आदमी फ्रस्ट्रेटेड घूम रहा है। आज यूथ है, यूथ के सामने कोई अच्छी वैकेंसी होगा, उसको पता नहीं मेरा भविष्य क्या होगा, मैं किस में जाऊंगा। छोरे सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं सिगरेट फूकते हुए, वो पूरे दिन गेम में शाम को 500 रुपये का वो सट्टा खेल रहे हैं, कोई USDT के लिए को स्मगलिंग कर रहे हैं। आज देखो पूरे मारवाड़ के अंदर MD, स्मैक, गांजा, ये सारे और वो एक हाथ में लगाने वाला और सोशल मीडिया पे ऐसे अकाउंट हैं जिन पे पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रोन से हथियार आ रहे हैं। यहाँ पे जिगना जैसी पिस्टलें, AK-47 जैसी पिस्टलें, बड़े बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जैसे जेल से बैठे फ़ोन करते हैं, किसी व्यापारी को धमका देते हैं। तो जयंत भाई, आखिरी सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और अभी यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं, यूथ थोड़ा कामचोर हो गया, तो थोड़ा वर्कआउट ज़्यादा करें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, अच्छी किताबें पढ़ें, सट्टेबाजी से दूर रहें, नशे से दूर रहें, और ये जो सूखे नशे MD, स्मैक, इनसे दूर रहें। और जो बाज़ार में जो भाईजी बने फिर रहे हैं ना, काली पीली जो स्कॉर्पियो फॉर्चूनर ली हुए, इनसे बच के अपने माँ बाप के पास में रहें और अच्छे रास्तों पे चलें। क्योंकि हाई कोर्ट में मैं डेली देखता हूँ कि अधिकतर जो 70% जो आते हैं वो लोग ऐसे ही गलत संगत की वजह से केस मुकदमे में फंस रहे हैं। जो असली जो गुनहगार हैं वो तो बच जाते हैं, और आप जैसे लोग हैं ना इनमें फंस जाते हैं, इसलिए इनसे दूर रहें आप लोग। तो ये थे जयंत भाई, जो कि लगातार सरकार से भी लड़ रहे हैं और सिस्टम से भी लड़ रहे हैं, और लगातार युवाओं को लेकर हो या फिर मरु प्रदेश को लेकर आंदोलन करना हो, उन सब के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही शख्सियत के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपके साथ अभिषेक जाखड़, आप देख रहे थे द लोकनेत्र। ऐसा ही कोई धमाकेदार वीडियो फिर लेकर आएंगे। बहरहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।